तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपडेट विद चिराग चैनल पर। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं जेई कप 2026 जो कि अभी जिसका भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया, आंसर की आ चुकी है, उसकी काउंसलिंग के बारे में कि आपको काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और मतलब पहले से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में आप चले जाते हो तो आपके पास 10-15 दिन बचते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं हुए तो फिर बनवाने पड़ेंगे। तो उससे पहले आपको पता रहे कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, जिससे आप पहले से ही इंतज़ाम करके रखो और इतनी हेडक ना आए। वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है, इसकी काउंसलिंग जल्दी निपट जाती है और जल्दी जल्दी राउंड्स होते हैं, तो पहले से ही रेडी रहो भाई। तो इस आज मैं मतलब काउंसलिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देने वाला हूँ, क्या क्या चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे पहले आपको ओरिजिनल इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल फाइल चाहिए, और इसके साथ 2-3 इसकी फ़ोटो कॉपी भी तैयार रखना पहले से ही, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है स्कूल में कॉलेज में होता है तो चाहिए होते हैं। तो इस सबसे पहले देखते हैं जो मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है, जेई कप एडमिट कार्ड, जो कि अभी नहीं आया है। आपको जेई कप एडमिट कार्ड चाहिए, उसको ध्यान मतलब एडमिट कार्ड तो आप पे होगा, वो उसका प्रिंट निकाल के रखना और 2-3 उसकी फ़ोटो कॉपी करा के रखना। दूसरे नंबर पर चाहिए आपको जेई कप रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड, ये अभी आएगा, अभी आंसर की आई है, रैंक कार्ड आएगा, उसकी भी आपको प्रिंट निकलवा के और 2-3 भाई ये तो आपको समय करना है, ओरिजिनल निकलवा के उसकी फ़ोटो कॉपी भी रखनी है, तो ये आपको समय करना है। ये भी चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर वो होता है जब आपको मतलब आप काउंसलिंग करते हो तो उसके बाद जो आपका कॉलेज चूज़ होने के बाद जो आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है, वहाँ की सीट मिलती है, उसका एक सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, इसकी भी आपको पीडीएफ निकलवा के वो आपको काम करना है। अपनी क्लास 12 मार्कशीट ओरिजिनल वाली की फ़ोटो कॉपी निकलवा के आपको रखनी है। क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड में तो ये शायद दोनों सेम ही होते हैं, यूपी में अलग हो सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ऐसी क्लास 12 की मार्कशीट, अगर आप 10 से जा रहे हो तो 10th की ही चाहिए, अगर आप 12th करके जा रहे हो तो 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ये आपको मतलब ध्यान में रखने हैं, ये होनी चाहिए। एक आधार कार्ड जिसकी फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए आपको, और आप यूपी से हो तो आपका डोमिसाइल यूपी, मतलब यूपी से तो होगी, जेई का है तो यूपी से है तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में आते हो SC ST OBC EWS तो आपको वो होना चाहिए, जो कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी होना चाहिए। 4 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो कि काम आती रहती हैं। जो कि आपको काम आती रहती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो भी आपको होनी चाहिए। और ये आता है काउंसलिंग के समय भरना होता है सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग फॉर्म, ये भी आपका प्रिंट होना चाहिए इसका भी। और फ़ी पेमेंट जो आप 3350 की कुछ फ़ी पेमेंट होती है, इसको भी आपको प्रिंट करा के रखना है, ये भी काउंसलिंग। और जहाँ तक ये मेरे भाई ने की थी, स्कॉलरशिप में भी काम आती है ये, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्पेशल केस है ये, और आप ग्रुप F में हो, मतलब ITI पोस्ट ITI में, तो आपको ITI सर्टिफिकेट चाहिए, ITI की मार्कशीट चाहिए, एंड NCVT या SCVT से सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी तो मुझे कुछ इतना आइडिया है नहीं, तो मैं बस इतना ही हो सकता हूँ, ये स्पेशल केस है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देख लो। अब भाई लेटर एंट्री मैं बताऊँ क्या होती है, जो कि 12th के बाद जाते हैं, जिनकी 1 साल कम हो जाती है, जैसे 3 साल की होती है तो 2 साल की हो जाती है, वो होती है लेटर एंट्री। इसमें ग्रुप K1 से K8, मतलब K1 पे कोई ब्रांच होती है, K2 पे कोई ब्रांच होती है, ऐसे होते हैं। तो इसमें आपको 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिप्लोमा या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी आप फील्ड में मतलब कर रहे हो। अदर रिजर्वेशन, अगर आपकी और कोई रिजर्वेशन में आते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, जैसे अब वो तो आपको पता ही है। तीसरा नंबर देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सभी दस्तावेज ओरिजिनल में साथ ले जाएं। अगर बाई चांस मान लो वो आपसे ओरिजिनल मांगता है तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने पड़ेंगे भाई, ऐसा नहीं कि लोकल से वो मतलब फ़ोटो कॉपी से काम चल जाएगा, वो ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे। सभी फ़ोटो कॉपी क्लियर और अटैच होनी चाहिए, मतलब सभी फॉर्म्स वगैरह पे आपकी फ़ोटो कॉपी है वो क्लियर होनी चाहिए, और आपका फ़ोटो भी अटैच होना चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आदि में कोई गलती हो तो पहले से ही सही करवा लें। हाँ, ये इशू है, अगर पहले से ही कोई गलती है, दोनों कभी किसी में मार्कशीट में आधार कार्ड में कोई मिसमैच है तो भाई पहले से ही ठीक करा लो, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है।
काउंसलिंग के समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखें भाई। जो भी काउंसलिंग में आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो या ईमेल आईडी डाल रहे हो वो एक्टिव हो, ध्यान में रखना, क्योंकि उस पर ही अपडेट्स आती हैं, ओटीपी आता है और फिर आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और दस्तावेज को एक ही फाइल फोल्डर में सही क्रम से लगा कर रखें। जो एक 10-15 रुपये की फाइल आएगी उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के रखो, जिससे कि आपको बाद में आप हेसल फ्री रहो, आपको इतना सोचना नहीं पड़े भाई डॉक्यूमेंट्स तो पड़े ही हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर। अगर आपको यहाँ पे सही क्रम में लगा कर रखना है तो आपको ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले नंबर पे जेई का एडमिट कार्ड, फिर रैंक कार्ड, फिर सीट अलॉटमेंट लेटर, सर्टिफिकेट, मार्कशीट क्लास 10th की, फिर क्लास 12th की, फिर आधार कार्ड आपका, फिर यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, एंड अगर स्पेशल केस डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो जैसे आपका ऊपर था आईटीआई वाला, आपके फ़ोटोग्राफ्स जो कि कम से कम 10 तो होनी चाहिए क्योंकि बाद में काम आते रहते हैं। और जो भी अदर डॉक्यूमेंट है, फ़ी रिसिप्ट तो भाई ध्यान में रखना, फ़ी रिसिप्ट भी होनी चाहिए। ये आपका डॉक्यूमेंट ऑर्डर है, इस तरह से आपको रखना है ना। इम्पोर्टेंट नोट्स, डॉक्यूमेंट्स अधूरे होने पर आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, इसलिए कह रहा हूँ भाई अभी से बनवा के रखो, जिससे ज़्यादा मतलब अटेंशन फ्री रहो, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो इसलिए अभी से डॉक्यूमेंट बनवा के रखो, लास्ट टाइम पे एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है आपका। और काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, मतलब जेई का एडमिशन डॉट साइट है ये, इस पर होगी। अभी तो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद होगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो, मैंने आपको फुल बता दिया भाई क्या क्या चाहिए A to Z, इससे बाहर कुछ नहीं चाहिए आपको, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो बताना। एंड भाई बहुत मेहनत लगती है, तो एक चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।